3 अध्याय उसका 13 वचन हम सब लोग पढ़े ध्यान से। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? परमेश्वर का वचन हमें कैसे का स्वर्ग का ज्ञान। स्वर्ग का ज्ञान क्या है? तो परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आमीन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन। मैं कल भी सोच रहा था आपके साथ बांटने के लिए, लेकिन समय नहीं लगा, खत्म हो गया समय। आज से बड़े ध्यान से सुनना, हम प्रार्थना जल्दी करेंगे। तुम्हारे बीच में ज्ञानवान और समझदार कौन है? इस चर्च के अंदर कौन है समझदार, कौन है ज्ञानवान? उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? जो ऐसा हो। हालेलुया। मेरे को देखो, आप है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको देख देख के बोल रहा हूँ, आप बाइबल में पढ़ रहे हो। आप मुझे देखो, जल्दी जल्दी इससे कुछ बातें, इसको सुनना नहीं है, इसे पालन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ लिखा हुआ है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो यदि हमारे बीच में कोई समझदार है यहाँ पर, तो वो अपने कामों को प्रकट करे अच्छे चाल चलन से। आमीन। इसका मतलब हम कुछ भी काम करते हैं, आपका जीवन में याद रख लेना, इस कामों को दुनिया देखने के बाद परमेश्वर की महिमा होने पाए। हर एक अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, बोलो अच्छा चाल चलन। आपका चाल चलन, हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा हुआ है नम्रता सहित प्रकट करे। दूसरा बात क्या है? पहली बात है, जो भी काम करते हैं उसमें अच्छा चाल चलन रखे, अच्छे से टॉकिंग रखे। आप कुछ भी काम को ऐसे भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप अगर किसी से बोल रहे हैं आप ये काम कर दो, और आप इसी काम को अच्छे तरीके से ही बोल सकते हैं और खराब तरीके से भी बोल सकते हैं। किसी भी काम को आप इंसान से जब बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आप सब्जी वाले से बोल रहे हैं, अगर आप चाहो तो उसको वैसे ही बोलते कम कर ले, आप प्यार से बोलते भैया थोड़ा सा कम कर लो, अच्छे चाल चलन से। फिर क्या लिखा? नम्रता के साथ तुम अपने कामों को प्रकट करो। ये स्वर्ग का ज्ञान है, पृथ्वी की बातें नहीं है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ स्वर्गीय ज्ञान है ये। आप जब किसी से भी अपना जीवन में याद रखना काम करते तो नम्रता के साथ, बोलो नम्रता के साथ, नम्रता। हालेलुया। हरियाणा में यीशु के नाम में नम्रता आ जाए, क्योंकि हरियाणा में सब लोग कई बार प्यार से भी बोलते तो लगता है पता नहीं कि गुस्सा हो गया क्या, क्योंकि थोड़ा सा किसी किसी की आवाज़, किसी किसी की बातें, शायद सामने वाले को ऐसा लगता है गुस्से में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें हमारे व्यवहार में नम्रता, बोलो नम्रता और अच्छा चाल चलन। और आगे लिखा हुआ है, पर यदि तुम अपने आप को अपने अपने मन में, सब बोलो यदि अपने अपने मन में कड़वी ढा विरोध रखते हो, आमीन, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि तुम्हारे मन में कड़वाहट रखते हो, ढा रखते हो, तो तुम सच्चाई के विरोध में कभी घमंड, यानी परमेश्वर के ऊपर कभी घमंड ना करना। सच्चाई परमेश्वर है, तुम परमेश्वर को देखकर कम घमंड ना करना, मेरा परमेश्वर ये वो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैंने कल भी बोला था, हर एक व्यक्ति अपने मन को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। प्रभु में स्वर्ग का ज्ञान यही है, अपने हृदय को शुद्ध रखना है। हालेलुया। मन में कोई कड़वाहट नहीं रखना, कोई ढा किसी के प्रति नहीं रखना। आप बाइबल के अंदर जब पढ़कर देखते हैं, सब देखो इधर ध्यान से, पुराने नियम में, आज मैं सोच रहा था उन कैरेक्टर को आपके साथ बांटूं, लेकिन समय आज भी उतना नहीं है। पुराने नियम में शाऊल को आप देखो, उसके अंदर ढा आ गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं शाऊल बचा नहीं है, शाऊल खत्म हो गया। इसलिए आपके जीवन में भी याद रखना, ढा आने की संभावना है किसी इंसान को बढ़ता हुआ देखकर। अभी यहाँ कितनी सारी जवान लड़कियां हैं, जवान भाई लोग हैं। आज कोई बढ़ रहा है तो अगले जवान जो पीछे उनके अंदर कुछ कुछ आने की संभावना होती है, अपने आप ही आएगी।
हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होने लग जाता है। ये व्यक्ति आगे निकल गया, ये व्यक्ति मुझसे आगे जा रहा है। आप कितना भी अपने आप को बोले मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, आपके अंदर भी आ सकता है। बल्कि आप में नहीं आए तो आपके बच्चों के लिए आ सकता है। उसके बच्चे आगे बढ़ गए, मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं है, उसके बच्चों को वहां पर पहुंचाया। ये सब कुछ आने की संभावना है। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान क्या है? उन सब बातों को अपने हृदय से दूर करे। किसी के बारे में ढा हमारे अंदर बोलो नहीं आने देना, कड़वाहट कभी भी नहीं आने देना। हालेलुया। और लिखा हुआ है और ना तो झूठ बोलना। ये स्वर्गीय ज्ञान है। ये ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारी के, शारीरिक के और शैतानी है। समझ में आ रहे? ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। कड़वाहट, ढा, नफरत, विरोध, झूठ बोलना, ये सब कुछ संसारी के, शैतानी के और शारीरिक के, ये परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसलिए अपने जीवन में याद रखें, ढा कभी भी नहीं आने देना। जहाँ ढा हो रहा है, जहाँ विरोध हो रहा है, वहाँ गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएगी। लड़ाइयाँ, झगड़े, गड़बड़ियाँ हमारे बीच में शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर दुष्ट कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान, सब बोलो, ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। आमीन। परमेश्वर के ज्ञान के लक्षण, गुण यही है, पवित्रता है। कल भी जो मैंने बोला था, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान देना है, पवित्रता ही परमेश्वर का ज्ञान का एक गुण है। हालेलुया। सारे जवान लड़के, लड़कियां और सारे जवान है वैसे तो जाइन परिवार के अंदर, सब लोग देख लेना अपने जीवन में पवित्रता है। बोलो पवित्रता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ये ज्ञान ऊपर से आता है जब आपके अंदर भी इच्छा है, मुझे पवित्रता ही से जीवन बिताना है, मुझे पाप में जीवन अभी नहीं बिताना। हालेलुया। चाहते हैं ऊपर वाला ज्ञान चाहिए, नीचे वाला चाहिए है? ऊपर वाला ज्ञान हमें ऊपर पहुंचा देगा और नीचे वाला ज्ञान हमें नीचे ले जाएगा, नरक में लेके चला जाएगा। शैतानी के हो ये सारी चीजें आप देख लेना, ढा, कड़वाहट, नफरत, ये सब शैतानी के हैं। अपने जीवन में जब कभी भी ये चीजें आपको अंदर आने लग जाती है, अपने आप को जांच लेना, ये शैतान के काम मेरे अंदर शुरू हो चुका है। सुन रहे हैं क्या? सब लोग ध्यान रखना है। हालेलुया। अपने हृदय में आपको सारी लड़ाई आपके हृदय के अंदर है, बाहर की नहीं है ज्यादा, ये अंदर के। हमारे साथ बाहर वाले लड़ने के लिए आएंगे तो आप आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की जो लड़ाई है ना, इससे जीतना बड़ा मुश्किल बात है। इसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए, बहुत प्रेयर चाहिए और बहुत बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी सहायता करेंगे, सब बोलो पवित्रता, मिलनसार, कोमल, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। जो ज्ञान ऊपर से आता है उसके अंदर पवित्रता है, उसके अंदर मिलनसार है, सबसे मिलकर रहेगा। जब एक व्यक्ति में स्वर्ग का ज्ञान आ गया तो समझ लेना सबसे मिलकर रहेगा। और जब इसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ये सबसे लड़ाई करता रहेगा। आप अपने हृदय में देखना है आप कौन से इंसान है। हालेलुया। प्रभु ने दया किया है, हमें 8 साल या 9 साल होने वाले हैं पानीपत में आए हुए। अभी तक तो सबके साथ मिलकर ही रहने के लिए प्रभु मदद कर रहे। किसी के साथ ही मेरी लड़ाई आज तक भी नहीं हुई। ये प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जाइन परिवार में आज तक मेरी किसी से खटपट नहीं हुई, आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। मेरी किसी से कोई बैर नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान हमें परमेश्वर देते हैं। हमें एक ऐसी लाइफ जीना है, किसी के साथ भी आपका रिश्ता खराब नहीं होना। सुन रहे? हालेलुया। ये हाँ तो कर रहे हैं आप लोग, अपने आप को देख भी लेना है, इसमें देख लेना सबके साथ मिल मिलाप है, मिलनसार है हम लोग। यही है स्वर्गीय ज्ञान। कभी कभी हमारे घर में ही नहीं बन रही है, चर्च के भाई बहनों से नहीं हो रही है। आप किसी ना किसी से हमेशा ऐसे गड़बड़ी रिश्ते में नहीं रखना, आपका सबके साथ मेल मिलाप। बाइबल में लिखा धन्य
वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं जो मिलकर रहते हैं और मेल मिलाप से रहते हैं। और एक अच्छे बात है, कोमल उसका स्वभाव होना है, मृद भाव होना है, दया वाला होना है, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात कभी भी किसी के साथ नहीं करना। बोलो, पक्षपात नहीं करना। ये बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर किसी के भी लिए ज़्यादा पक्ष भी नहीं लेना और किसी को कभी दूर भी नहीं करना। ये कठिन बात है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कई बार, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें पक्षपात किसी के साथ हमारा नहीं होना। हालेलुया। ये मेरा अपना है, इसको तो ध्यान ही ना दो, ऐसे नहीं होना। आप जब चर्च में आप बहनें भाई किसी नए व्यक्ति को प्रार्थना के लिए भी लेके आते हैं, जो संडे लेके आते हैं, आप कोशिश करना है जैसे सब लाइन में आ रहे हैं वैसे ही लाइन में आओ, या नए लोगों को भी बोलो थोड़ा सा लाइन में आ जाओ। आप ही जब तक सिखाओगे नहीं तो फिर तो फंसेगा कौन? पास्टर जी मेरी मम्मी है, इसकी जल्दी कर दो। तुम्हारी मम्मी है, इसकी भी मम्मी है, उसकी भी मम्मी है। फिर लोगों को क्या लगेगा पता है? पास्टर जी इसको ज़्यादा फेवर दे दे, उसको दे रहे, लेकिन अब इसको भी मना नहीं कर सकते। क्या करें? हमारे लिए सब एक है, लेकिन एक समझदारी, स्वर्ग का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, हम किसी को भी ऐसे कभी भी ना होने पाए। हालेलुया। आप भी मेरी मदद करेंगे जब भी हम भी अच्छे से सेवकाई कर पाएंगे। और अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं आजकल। फिर 9 तारीख पे ऐसे एक बड़ा मीटिंग होगा। आप सब लोग इसमें सीखना है, पक्षपात कभी भी किसी के साथ नहीं होना। सबको एक समान आदर भी करें, एक लेवल पे लेकर चलें, लेकिन जो 2 गुने आदर के योग्य हैं उन्हें तो आदर देना है, वो परमेश्वर के दास लोग हैं। इसलिए हम उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में जो तुम्हारे अगुए हैं उन्हें 2 गुना आदर दिया करो। इसलिए हम उनके लिए अच्छे से सब कुछ सिस्टमेटिक करते हैं, खाना पीना बैठना सब कुछ। हालेलुया। वो आपको भी सीखना है। तो कभी कभी किसी के अंदर ऐसे ना आने पाए कि पास्टरों को तो इतना आदर दे रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे। अब पास्टरों को तो आप भी दो, परमेश्वर के दास लोग हैं, हम उनके जीवन में आदर बोएंगे, आदर काटेंगे। आप डिसऑनर करोगे तो आप डिसऑनर काटोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने देखा है अभी बहुत जो सारे पास्टर्स के ऑफिस होते हैं, ऑफिस के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ऑफिस में लिखा होता है विदाउट परमिशन नो एंट्री, पास्टर से मिलने के लिए। लेकिन जाइन में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ना कोई ऑफिस है ना कोई बोर्ड है, सब मिलने के लिए जाइन में ही है। ऐसा एक अनुग्रह प्रभु का, प्रभु ऐसे हमेशा बनाकर रखने के लिए मदद करें। लेकिन आने वाले दिनों में जब चर्च लाखों में चला जाएगा, शायद ये चीज़ें कठिन हो जाएगी। तो आप अपने आप को अभी से सीख लेना, ठीक है? फिर ये मत सोचना आप तो पास्टर जी कभी मिलते नहीं है। अब शायद वैसे समय के अनुसार चीज़ें बदल भी जाएगी। हालेलुया। फिर भी आप अपने मन को हमेशा साफ रखना है। आपके मन में कुछ भी बातें किसी के लिए भी आने नहीं देना। और यहाँ बड़ा एक अच्छी बात लिखा हुआ है, कपट रहित होना चाहिए। हालेलुया। कल भी मैंने ये बात बोला था, आपका लाइफ यदि स्वर्गीय ज्ञान हमारे अंदर है, आपके अंदर कपट नहीं होगा। हालेलुया। बोलो, कपट नहीं होना। कपट बहुत बेकार चीज है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी आंखें पृथ्वी पर घूम रही है, कोई निष्कपट मन वाला व्यक्ति मिल जाए, मैं उसके द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करूं। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके अंदर कपट ना हो। सबके अंदर कपट भरा हुआ है, सब कहीं ना कहीं तो चालाकी, अपना जो गड़बड़ियां करते, सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, सामने कुछ और बोलते पीछे से कुछ और बोलते। कुछ लोग ऐसे ही होते, आपसे भी कुछ और बोलेंगे, अगली बार बंदे से कुछ और बोलेंगे। कपट करते हैं, कहीं ना कहीं 2 रंगी जीवन बिताते, चालाकी करते। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना, हम बिल्कुल पारदर्शी जीवन होना है। हालेलुया। बोलो, कपट रहित होना चाहिए, कोई भी कपटी बनकर नहीं जीना है। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को डांटा। यीशु ने क्या बोला? हाय तुम पर। हे क्या बोला था उनको? कपटियों,
हाय तुम पर। क्या देखो, जो उस समय के शास्त्री थे, गुरु थे, टीचर थे, व्यवस्था के सिखाने वाले थे, उन सबको देखकर यीशु ने बोला हाय तुम्हारे ऊपर, तुम्हें तो शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यीशु कह रहे हैं ये बातें, सोच के देखो, क्योंकि कपट परमेश्वर के राज्य को जो अशुद्ध कर देता है। क्योंकि स्वर्ग में कोई कपट है ही नहीं, सारे स्वर्ग में निष्कपट लोग हैं। अब हम भी स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने, कपट छोड़ना है। कल परसों जो दिल्ली में पास्टर बोल रहे थे, जो तम्बाकू खाने वाला सुधर जा, नहीं तो स्वर्ग में तो तम्बाकू की दुकान ही नहीं मिलेगी तेरे को। तो स्वर्ग जाना है तो तैयारी करो, हेवन में जाने की ये तैयारी है, अभी से हम तैयारी करें। कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाने से पहले उस व्यक्ति का एम्बेसी के अंदर पहले एग्जाम होता है। क्यों होता है पता है? उसको पहले यही देखते हैं वहाँ रहने लायक है भी या नहीं है, उसको चेक करते, उससे सवाल पूछते, उसको पढ़ने के लिए कुछ वहाँ का सारा सिस्टम सिखाते, फिर एग्जाम होता है, उसमें पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो तू इंडिया में रह वही, तो वहाँ जाकर गंदगी ना फैला दे, वहाँ जाकर यहाँ की गड़बड़ियाँ ना लेके चला जाए, यहाँ के तरीके से तू वहाँ नहीं जी सकता है। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ के लोग अब स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमारी ये तैयारियां चल रही हैं इन दिनों में, तो इस तैयारी में हम पास होना है। ये सब सुनने के बाद, सीखने के बाद जीना भी ऐसे ही शुरू करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये लोग क्या करते थे, ये लंबे 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 चोगे पहनते थे, गले में बहुत सारे क्रूस टांग लेते थे। क्रूस तो आज वाले टांगते, मैं आज के लोगों की कह रहा हूँ। क्रूस टांग लेते, लेकिन फिर दारू भी पीते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, और ऊपर से ये मसीह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बड़े खतरनाक है। पाप में है, बुराई में है, तो आप शैतान को कैसे निकाल सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। यीशु ने चंगाई पाने वालों को भी बोला है, तू फिर से पाप ना करना, तेरी भी दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो पाप करें जानबूझकर, वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, तो उनका हाल क्या हुआ था? जो याजक के 7 बेटे थे, उनको नंगा कर करके दुष्ट आत्माओं ने भगाया, क्योंकि वो सब लोग कपट कर रहे थे। सुन रहे? हालेलुया। ये बहुत खतरनाक एक चीज है, इसको हमारे हृदय से दूर करना है। बोलो, दूर करना है। हालेलुया। और बाइबल में यीशु मसीह ने बोला, तुम ऊपर से तो बर्तन को धोते हो, अंदर से तो बर्तन अभी भी गंदा है, गंदा बर्तन है। तो तुम ऊपर से बर्तन को मांज रहे हो, बर्तन अंदर तो। यीशु ने शास्त्रियों को देखकर बोला, क्योंकि वो इसी को बोलते हैं कपट। ऊपर से तो नहाते और अच्छे कपड़े भी पहनते, चश्मा भी लगा रहे हैं आजकल, बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले चश्मे भी हैं, और परफ्यूम भी महंगे महंगे मारते, लेकिन अंदर उससे बर्तन अभी भी गंदा है। तो उसे परमेश्वर कहते हैं, हे कपटियो, हे कपटियो। क्योंकि परमेश्वर ऊपर का सब कुछ नहीं देखता, ये तो मनुष्य देखते हैं। परमेश्वर इंसान का अंदर वाला जीवन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। मैं भी एक पास्टर होते हुए आप सबको ऊपर से देख पा रहा हूँ बस, लेकिन आपके अंदर क्या चलता रहता है ये तो परमेश्वर ही देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत एहसास हमें भी हो जाता है। मैं भी नेहा को भी कह रहा था, इस चर्च के अंदर जिसके जीवन में भी गड़बड़ी आ जाती है, उनके शक्ल से मुझे एहसास होता है, और मैं नेहा को बोलता, इसके चेहरे से आज मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। और 1-2 दिन बाद न्यूज़ पता चल जाती है, बात सामने आ जाती है, हाँ पास्टर जी ऐसे हुआ वैसे हुआ। मैंने फिर नेहा को बोलता हूँ, सुन देखा, मुझे उसके चेहरे से 2-3 दिन पहले कुछ तो लग रहा था। इंसान का जीवन उसके चेहरे में भी कई बार तो वो दिखाई देने लग जाता है। वो नाटक करेगा सही दिखने का, लेकिन कुछ गड़ अगर एक इंसान ने पाप किया है, आप देख लेना उसका चेहरा बदल जाएगा। वो कितना भी नाटक करे पवित्रता करने का, लेकिन ओरिजिनल पवित्रता में जीने वाले का चेहरा और पवित्रता का नाटक करने वाले का चेहरा, दोनों में डिफरेंस है। आप देखो, आदम ने पाप किया, क्या किया फिर उसने? परमेश्वर जब आया तो छिप गया। सबसे पहला एक साइन है, ऐसे लोग जब पाप करते हैं वो हमेशा छिपने की कोशिश करेंगे, पास्टर से, चर्च से, परमेश्वर से थोड़ा दूर दूर भागेंगे। इसका मतलब कहीं तो बंदे ने गड़बड़ी में चला गया। लेकिन जब एक इंसान का जीवन पवित्र है,
वो सबसे जल्दी पास्टर के पास भाग के आ जाते हैं, चर्च में सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ क्लियर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारे बीच में कोई कपटी नहीं रहेगा, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। हम सब इंसान हैं, गड़बड़ियाँ हो जाते हैं, लेकिन अपने हृदय को सुधारना, हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है, और सच में उस समय बहुत जल्दी आने वाला है, हमें एक दिन जाना ही है। हालेलुया। और वो लोग क्या करते थे, बाइबल में यीशु मसीह ने बोला, कब्र को तुम सुंदर फूलों से सजा देते हो, चूने से सजा देते हो, मार्बल से सजा देते हो, है ना। आपने देखा कभी कब्रिस्तान में जाके, कितने लग गए कब्रिस्तान, कभी आप कब्रिस्तान जाने के बाद आपने देखा कुछ कब्रें कितनी सुंदर दिखती है, टाइल वाइल लगा के उसे क्रूस टांग देते हैं, बढ़िया सुंदर लगती है देखने में, लेकिन उसके अंदर खोद के देखेंगे तो क्या मिलेगा, सड़ा हुआ मुर्दा बदबू आएगी उसके अंदर, खतरनाक सी मुंडी, हड्डियां, वो देखा भी नहीं जाएगा, इतना गंदा लगेगा। यीशु ने बोला, कुछ लोग फरीसियों को यीशु ने बोला, तुम ऐसे हो, ऊपर से तो इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर तो बदबू आ रही है, अंदर तो इतनी गंदगी भरी पड़ी है। परमेश्वर इसीलिए उन्हें बोल रहे, हे कपटियों, तुम पर हाय। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें कब्र ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी, हमारा अंदर भी खुशबू आनी है, अंदर भी साफ सफाई होनी है। इसीलिए हमें यीशु की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आमीन। मैं ये वचन जब आपको बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति में अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बातें जब कोई सीख गया, समझ लेना इसे परमेश्वर खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करेगा। शैतान कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं खड़ा रह सकता। आप इस बातों को नोट कर लेना। बार बार किसी के ऊपर जब अटैक होते हैं ना, मुझे भी शक होता है इसने कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि कुछ बीमारियां बार बार आना एक साधारण बात नहीं है। ये डेमोनिक शैतानिक अटैक, कुछ तो इंसान के जीवन में ऐसा हुआ है जो शत्रु को आपके ऊपर हथियार मारने का एक अवसर मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल कपटी नहीं है, आप क्लीन एकदम ऐसे जीते, आपको आपके ऊपर शैतान का कोई भी हथियार फेंके सफल नहीं हो पाएगा। ये नोट कर लेना, सारी बातें मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो आपकी जिंदगी में बहुत आपको सुरक्षित रखेगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस में और वचन से सीखी हुई बातें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप हमेशा सुरक्षित रहना है। आमीन। कुछ कपट वपट मत करना, गड़बड़ हो जाए तो सीधा आके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको संभालेंगे, आपके लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन कपट मत करना। ऊपर से हे, अंदर तेरा कुछ और चल रहा है, ऐसे नाटक करके आप खुद फंस जाओगे। आप शत्रु के आगे अपने आप को शिकार बना रहे। समझ में आ रहे? माता पिता से बच्चे कुछ मत छिपाना, क्लीन देखी जाएगी जो होगी। कल मैंने बोला था ना, फेल हो जाएंगे लाओ, लेकिन क्लीन लाइफ जिएंगे। ऐसे एक निर्णय ले लिया ना, अपने आप बहुत सामर्थी बन जाओगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए। गलती हो गई बता देंगे, जो पिटेंगे तो पिटेंगे, बदनाम होंगे तो होंगे, लेकिन बताएंगे हो गई हमसे गलती, लेकिन छिपाएंगे नहीं। नाटक मत करो, पवित्रता में जीने का, पवित्रता में जियो, क्लियर कर दो सब बातें। हुआ था, ये था, वो था, हुआ था जी, हो गया, जो करना कर लो, मारना है मार लो, पीटना है पीट लो, लेकिन अब से मैं यीशु के लिए जीने जा रहा हूँ। बात ही खत्म हो गई। इतनी टेंशन लेके कुछ लोग उसको इतना अंदर अपने भर लेते। कब तक चलेगा एक इंसान का कपट? ज्यादा दिन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, महीने भी नहीं चल पाएगा शायद। कपट दिखने लग जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम बाइबल में भी एक घटना को जब देखते हैं, आप देखो जल्दी से, प्रेरितों की किताब उसका जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका हम 7 अध्याय और उसका 18 वचन से मैं पढ़ता हूँ। 18 वचन से देखो, बोलेगा, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर कहा,
ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा। क्या जवाब दे रहे पतरस? ये शिमोन जादूगर, ये बहुत बड़ा जादूगर था। पतरस के द्वारा और फिलिप्पुस के द्वारा जो चमत्कार हुए वो सब देखने के बाद, सब इधर है क्या? तो सब देखने के बाद इसने भी विश्वास किया, उद्धार पा लिया और चेलों के साथ साथ चल पड़ा। अब पतरस यहाँ पर आ गया इनको बपतिस्मा देने, इनसे मिलने के लिए। और अब ये क्या देख रहा है? प्रेरितों के हाथ रखने से क्या होता है? लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं। इधर है सब लोग, इधर भी ऐसे होता है। लोग जब चर्च में आते हैं, हम हाथ रखते हैं, लोग जीवन में चंगाई मिलते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर अधिकार देता है प्रेरित लोगों को जब ये ऐसे काम परमेश्वर कर रहे। वो देखने के बाद शिमोन जादूगर पैसे लेकर आया और आकर पतरस को कह रहा, ये अधिकार मुझे भी दे दो ताकि मैं भी किसी पे हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए। आप सब भी अपने हृदय को जांच लेना। आप सेवकाई किस लिए करना चाहते हैं? आप चर्च में किस लिए आ रहे हैं? यदि आपका मकसद सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने मन को हमेशा सही रखना है। ये व्यक्ति क्यों चाहता था पता है? ये वरदान किस लिए चाहता? ताकि मैं भी फेमस हो जाऊं। जैसे पतरस इतना फेमस हो गया, इतना बड़ा प्रेरित है, प्रेरित पतरस पतरस पतरस, वैसे मैं भी हाथ रखूं, लोग अन्य भाषा बोल रबा संचलम तो बोलेंगे अरे शिमोन भी बहुत बड़ा प्रेरित है। ये सुनने के लिए, ये दिखाने के लिए शिमोन पैसे लेकर आए, मुझे भी ये दे दो। हालेलुया। परमेश्वर का दान पैसों से कभी भी नहीं खरीदा जाता। सब बोलो, पैसों से नहीं खरीदा जाता, पैसों से नहीं मिलता। आपको भी परमेश्वर से कोई भी वरदान चाहिए, पैसों से नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचेंगे पैसे ज़्यादा दे दूँ, ऑफरिंग दे दूँ तो प्रभु आज कुछ वरदान दे दे। इसके लिए प्रार्थनाएं करनी है, कीमत देनी है। ये वरदान पाने के लिए आपको एक लाइफ ऐसे जीनी है जो परमेश्वर चाहता है आप जिए। आपको परमेश्वर खुश होकर वरदान देगा। लालची है क्या परमेश्वर? आप एक लाख रुपए लेकर आए, मुझे चंगाई का वरदान दे दो, ऐसे नहीं मिलता। आप उसके योग्य जीवन बिताएं कि परमेश्वर आपको वरदान दे। और परमेश्वर वरदान देने के पीछे मकसद है ताकि लोगों की भलाई हो जाए, लोगों का जीवन बच जाए। हमें फेमस करने के लिए परमेश्वर वरदान किसी को कभी भी नहीं देता है। सुन रहे सब लोग? कुछ लोग चंगाई का वरदान चाहते हैं, हे प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे दे, ताकि जब हम प्रार्थना करें फेमस हो जाएं, कितना बड़ा चंगाई दाता आ गया। कभी भी ऐसे नहीं बना। आपको मैं सच बोल रहा हूं, आप लोगों को देखकर तरस खाते हैं ये कितने दुखी हैं, आपके अंदर प्रभु चंगाई का वरदान दे देगा। ये एक सच्चाई मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके अंदर किसी के लिए दया आती है ना, ये कितने दुखी है, हॉस्पिटल में कितने बीमार हैं, हमारे रिश्तेदार कितने बीमार हैं, आपके अंदर वो दया परमेश्वर देखते हुए लोगों के लिए आपके अंदर एक दया है, प्रभु आपको वरदान देगा ताकि आप उन्हें चंगा कर सके। आमीन। वरदानों को परमेश्वर से रिसीव करने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, लोगों को देखकर दया और तरस से भर जाए। समझ में आ रहे हैं? आपको लोगों को देखकर तो कुछ भी नहीं होता है, मरते रहो कोई भी, लेकिन आप वरदान चाहते प्रभु ऐसे लोगों को नहीं देते। और आगे जब पतरस ने बोला, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो बोल रहे इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग। सब पढ़ेंगे क्योंकि तेरा मन, सब ने पढ़ लिया आपने? बोलो, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अपने मन को देख लेना, मनुष्यों के आगे के से भी बढ़कर परमेश्वर के सामने हमारा मन सीधा। सब बोलो सीधा, सीधा मन। सब बोलो सीधा मन। ये सारी बातें नोट कर लेना जो मैं कह रहा हूँ। ये सब चीजें आपने पकड़ लिया। आपको मैंने संडे भी बोला था, बीमारियां आपके पैरों के नीचे रहेंगी हमेशा। दुष्ट आत्माएं आपके नाम से भी डरने लग जाएंगी। इसका एक लेवल होता है जो मैं आपको ही सिखा रहा हूँ। आपको पता है पौलुस को क्या बोला था दुष्ट आत्माओं ने पौलुस के बारे में? पौलुस को मैं जानती हूं और यीशु को भी मैं। इसका मतलब एक लेवल होता है आत्मिक जीवन का भी
कि दुष्ट आत्माएं उस बंदे का नाम भी जानती है जिसने एक ऐसी जिंदगी परमेश्वर के लिए जिए। शैतान के राज्य में उसका नाम भी दुष्ट आत्माएं जानती है कि वो परमेश्वर का सेवक है। समझ में आ रहे? और ऐसे कुछ भी जैसे भी जीवन बिता रहे हैं, कपट वपट में, व्यभिचार, छल कपट, ये वो, और इस सेवक है। शैतान बोलता तुम्हें भी मैं जानता हूं। उनकी लाइफ, सच में तो शैतान उनकी जिंदगियों को देख रहा है। ये लोग मेरे हाथ कब्जे से बाहर हैं बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर कोई कपट नहीं है, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सीधे लोग हैं। हालेलुया। स्वर्ग में सब सीधे हैं। हमारा परमेश्वर भी सीधा है, साफ सुथरा है। उनकी बच्चे भी ऐसे ही बन जाए। आमीन। समझ में आ रहे? यीशु के नाम से इनके अंदर समझ में आ जाए, ये चीजें हम सीख जाएंगे। कितनी पावरफुल कलीसिया होगी बताइए। शैतान कहाँ पे गा? मैं संडे अनुभव कर रहा था, सच में इस संडे कुछ अलौकिक हो रहा था। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देख रहा था, इतनी दूर दूर थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से मरोड़ मरोड़ के निकल रहे थे। मैं इस संडे थका ही नहीं, सच में बोल रहा हूँ। मैं हर संडे थक जाता था, मेरे पैर दर्द हो जाते थे। इस संडे में बिल्कुल नहीं थका, ना ज्यादा मैंने एफर्ट लगाया। मैं खड़ा हुआ था और लोगों को प्रभु चंगाई दे रहे थे, दुष्ट आत्माएं भाग रहे थे। वो उनको दिक्कत हो रही थी, वो थक गया दुष्ट आत्माएं। लेकिन उस दिन मैं इस संडे बड़े आराम से खड़ा हो, रिलैक्स एकदम। हालेलुया। हमारे लोग, सब लोग ये बातें सीखे हैं। बोलो, हमारा मन सीधा होना है, परमेश्वर के सामने सीधा जीवन बिताना है। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। देखो, इसका एक ही उपाय है बचना है तो। यदि हमारे मन में कुछ गड़बड़ आ गया है तो इस बुराई से मन फिराओ। हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट आ गई, ढा आ गया, कपट आ गया, छल किया, हमने कुछ भी गड़बड़ किया है तो उस बुराई से मन फिराओ। कल नहीं, आज ही, अभी अपनी हर एक बातों से मन फिराए। कभी आपको लगता है आपके जीवन में भी ऐसे हुआ है? लगता है कभी किसी के लिए ढा आ गया हो? हुआ है कभी? नफरत आ गई हो, कड़वाहट आ गई हो, होता है ना? इससे मन फिराओ। ये जैसी हम सबके अंदर आ सकता है। यदि आज आपको लगा है आपके मन में किसी के लिए कुछ हुआ है तो बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे भाई के लिए मेरे मन में कुछ आ गया, मुझे क्षमा कर दे। मेरी बहन के लिए, मेरे पास्टर के लिए, मेरे लीडर्स के लिए, मेरे सास के लिए, ससुर के लिए मेरे अंदर गड़बड़ आई, कड़वाहट आई, ढाई, नफरत आई, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपका मन को सही करो प्रभु के आगे। यही आराधना है। चर्च में आके बहुत सारे लोग गाना बहुत गाते हैं, लेकिन इनका मन परमेश्वर के सामने सही नहीं है। यही तो गड़बड़ है। इसलिए तो वो अनुभव नहीं करते जो प्रभु करना चाह रहा है इनके जीवन में। मन फिराओ उन बुराइयों से और प्रार्थना करो, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। बोलो, कहाँ का विचार है? देखो, उसने ये कुछ किया नहीं है, वहां शरीर से कुछ नहीं किया है। कहां पर किया गड़बड़? मन के विचार में। और पतरस क्या कह रहे हैं? तेरा मन का विचार क्षमा किया जाएगा। संभव है परमेश्वर क्षमा करेगा, उसके लिए क्षमा मांग, प्रार्थना कर, मन फिरा। और कभी कभी हम तो बड़े हल्के में ले जाते हैं, मन का विचार है, छोड़ो ना। आपके मन में किसी बहन के लिए, लड़कों के अंदर अशुद्धता आ गई, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगे। आप बहनों के मन में किसी भाई के लिए गलत विचार आ गया, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगे। आपके मन के विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालेलुया। इसको हल्के में मत लेके जाना। हमारे विचारों में भी अगर पाप किया है तो प्रभु से बोलो, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे हमारा, क्योंकि मन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। जब देखो एक इंसान के मन के विचार अशुद्ध हो जाते हैं तो वो किधर चला गया है? बंधन में चला गया। सुन रहे? पाप किधर हुआ है? मन के विचारों में। लेकिन किधर चला गया वो? शैतान के बंधन में चला गया। इसलिए मैंने आपको बोला, फिर अटैक्स होते तो डिमोनिक बीमारी के, इसके उसके, शैतान के कुछ अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आप में से कोई भी ऐसे नहीं होना है, हम सब लोग हष्ट-पुष्ट रहना है। हालेलुया। तो पित्त की सी कड़वाहट, अधर्म का बंधन में पड़ा है। शिमोन ने उत्तर दिया,
तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। हालेलुया। उसने प्रार्थना करा, डर गया उसके अंदर डर आ गया। पतरस थोड़ा सा ना ऐसे ही वाला पास्टर था, सीधा काम कर देता था। हनन्याह को भी उसने सीधा बोला, तूने प्रभु से झूठ बोला इतना ही तो उसने बोलते ही उसका मर गया बंदा। बोला लेके चले जाओ। उसकी लाश को लोग गाड़ने के लिए गए। उसकी पत्नी आई 3 घंटे के बाद। पत्नी से क्या बोल रहा, क्या तेरा पति ने ऐसे ही जो झूठ नहीं बोला क्या? जितने की बोला था तुमने उतने की जमीन बेची? पति ने भी बोला हाँ हाँ। और क्या कह रहा है, इस तेरे को भी तेरे पति को गाड़ने वाले द्वारी पर है। अभी अब सोच के देखो, चर्च के अंदर ऐसे पास्टर बोल दे तेरी पति को गाड़ने वाले अभी भी द्वार पर है, अब तुझे गाड़ने जाएंगे। और इतने बोलती वो पत्नी मर भी गई। लोग ले जाकर गाड़ के भी आ गए, लेकिन कोई भी पतरस के खिलाफ बोलने वाला वहां पर। अभी ये तो केस हो जाएगा। पास्टर जी ने बोला है गाड़ने के लिए, बोलते पास्टर के मर गई वो लेडीज, अभी तो केस बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या खतरनाक अनॉइंटिंग लेकर पतरस चल रहा था। पतरस सहन नहीं कर पाता था लोग जब कपट कर रहे हैं। हनन्याह सफीरा कपट कर रहे थे कि नहीं? बोल रहे थे हमने इतने की बेची थी, लेकिन उसका जो दशवांश आधा घर में रख के आ गए, आधा देने के लिए आ गए। बोला तुझे जब तूने बेची नहीं थी तो पहले ही तेरी थी, तूने खुद डेडिकेट किया है कि ये मैं परमेश्वर के लिए दूंगा। अब तेरे अंदर जो लालच आ गया, तेरा मन अशुद्ध हो गया, फिर अब क्या कर रहे? पास्टर के सामने खड़े होकर कपट। नहीं इतना ही था, इतने की बेची थी। उससे अपने जीवन में खुद प्रॉब्लम लेकर आया। तो हमारे जीवन को सही करना, रिवाइवल के अंदर ये छोटे छोटे चीजें बहुत ध्यान देने हैं। उस समय में दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल चल रहा था पेंतेकोस्त के अंदर। जब पेंतेकोस्त के दिन रिवाइवल शुरू हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरित लोगों के द्वारा जो काम हो रहे थे दुनिया में आज तक नहीं हुए। सबसे बड़ा मूव था पवित्र आत्मा का उस समय में। तो उस समय में छोटा सा कपट भी पवित्र आत्मा सहन नहीं कर पा रहे थे। ये सब नए नियम की कहानियां हैं, प्रेरितों की किताब के अंदर हुई घटना है। तो इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूं, रिवाइवल हमारे बीच में चल रहा है। कपटी बनकर कोई भी नहीं जीना। सिर्फ उसने इतना ही, पतरस को पैसों का लालच नहीं है, लेकिन उसकी वर्ड, उसने जो प्रभु के सामने झूठ बोला। कुछ लोगों को डर ही नहीं लगता झूठ बोलने में। पास्टर से भी झूठ बोलेंगे, माँ से भी झूठ बोलेंगे, बाप सबसे, और फिर प्रभु में भी हो तुम। आपको डरना चाहिए, झूठ बोलने से हर एक को डरना है। क्योंकि पतरस ने क्या बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोल दिया, इसलिए ये कपट तेरा सहन नहीं होगा। हालेलुया।